डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन के टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके उस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। आपको यानी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज़, यानी कि tan इनवर्स 2 की वैल्यू जो है रेडियन में आपने फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इसमें से सॉल्व करने वाले वो तो मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास tan इनवर्स 2 जो है इसकी वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो कैलकुलेटर के ज़रिए निकालेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैंने बताया था आपको, तो 63.4249 आपके पास आ रही है। ठीक है, ये tan इनवर्स 2 की वैल्यू है। अब इसको रेडियन में करना है। रेडियन में करने में मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 करेंगे। ये मैंने आपसे पिछली पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ है कि रेडियन में करने के लिए पाई ओवर 180 करना है। तो पाई की वैल्यू 3.14 लगाएंगे, डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो आपके पास आएगा 1.107। तो अब टू 2 डेसिमल प्लेस इन्होंने आंसर दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो पाई के साथ भी आंसर मौजूद है। जी पार्ट 1 का मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है और बुक के लास्ट के ऊपर भी डी ऑप्शन इसका ठीक है, लेकिन मेरे पास जो बुक का वर्जन है उसमें डी वाली ऑप्शन ये वाले नहीं है। हो सकता है कि आपके पास जो बुक हो उसमें जो डी वाली ऑप्शन है वो आपके पास 1.12 आपके पास रेडियन में हो। ठीक है, साथ इसके जो है वो रेडियन आ जाएगा। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका एमसीक्यूज नंबर 2 आता है। वो उसमें कह रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज 13 यूनिट। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस 13 यूनिट है एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज, उसकी अपोजिट साइड फाइंड करनी है। ये आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल 30 डिग्री का है, हाइपोटेनस आपके पास 13 है और एंगल के सामने वाली अपोजिट जो साइड है वो आपने फाइंड करनी है, वो कितनी होगी। तो अब आपने एक साइड आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। एंगल आपके पास 30 है तो साइन 30 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस तो p ओवर 13 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगी इज इक्वल टू p ओवर 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इज इक्वल टू 13 और p इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2 और p की वैल्यू 6.5 यूनिट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जब डिवाइड करिए आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है और ये ऑप्शन इसमें ठीक है। ए पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़। जो आपकी एक्सरसाइज 6.6 है उसका क्वेश्चन है कि पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक पर्सन है, ये एक बिल्डिंग है, उससे 50 मीटर दूर खड़ा है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है, ये 50 मीटर का फासला है और आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो वही तरीका, आपके पास बेस मौजूद है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एंगल दिया गया है तो tan 45 लगाएंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे, tan 45 1 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, बेस आपके पास 50 है तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास 50 मीटर यानी हाइट इसकी जो 50 मीटर आएगी। तो ए ऑप्शन इसकी ठीक बनेगी। नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगाएंगे। इसकी सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इसका आंसर होगा और बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 और 5 एंड थीटा इज़ इन एक्यूट एंगल, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। थीटा जो है वो 3 और 5 है साइन थीटा, और थीटा इज़ इन एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम है तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज 3 और 5, cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो cos स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किससे निकला है, ये फार्मूले से निकला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से cos इधर ही रहेगा, साइन इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा इधर आके आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही हमने लिखना 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 है, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 25 आएगा, तो ऊपर आएगा 25 - 9 16/25 आपके पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 16/25। और ये सी ऑप्शन आपकी ठीक बन रही है, ये आपकी सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है 292.5 रेडियन, सॉरी 292.5 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ, 292.5 मल्टीप्लाई बाय π/180 करेंगे। ठीक है, इसको रेडियन डिग्री में दिए गए रेडियन में करने के लिए आपने इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें कि सब के साथ पाई लगा हुआ है, तो पाई की वैल्यू अब ना लगाएं, बाकी 292.5 को 180 पे डिवाइड करें तो 1.625 पाई रेडियन आपके पास इसका आंसर आएगा। और ये ऑप्शन जो है वो डी वाली ऑप्शन जो है इसमें ठीक होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी वैलिड है। तो यहाँ पे देखें cos π/2 जो है वो 90 होता है, ये हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं, ये यहाँ पे करके ये मैं आपको ये आइडेंटिटी पढ़ी है 90 की, 90 - थीटा, तो ये वो वाली है। तो π/2 से मुराद 90 होता है, तो π/2 90 - थीटा, तो साइन थीटा ही होता है। तो काज होगा तो साइन के बराबर आएगा, ये भी गलत है क्योंकि काज फिर काज के बराबर है, काज कोसिकेंट के आ रहा है, काज सीकेंट के आ रहा है। तो काज ये वाली जो पहली वाली आइडेंटिटी ये ठीक है, काज 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है नवा साइन 60 डिग्री किसके बराबर है। तो ये तो आप जस्ट आप यहाँ से आप टेबल रखें कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर है और टेबल की वैल्यू लगा दें। साइन 60 डिग्री है √3/2। तो ये आपके पास जो इसकी लास्ट ऑप्शन है √3/2, ये ठीक होगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला है 10वां, काज स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई किसके बराबर है। तो आपने पढ़ा हुआ फार्मूला काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो काज स्क्वायर और साइन स्क्वायर आगे 100 पाई लिखें, 200 पाई लिखें, थीटा लिखें, जो भी लिखें, इसका जवाब जो है वो 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे आपके जो MCQs है वो मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द गिवन एंगल फ्राम, दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, ए और बी, डिग्री टू रेडियन करना है, 3 पार्ट आपके पास, एंड आंसर जो है इन टर्म ऑफ पाई होना चाहिए, यानी आपके आंसर में पाई जो है वो ज़रूर शामिल हो। तो ये 3 पार्ट हैं, आइए इनको देखते हैं। ये पहले हमने किए हुए हैं, डिग्री टू रेडियन करना है, पहले सबसे पहले 255 है, इसको अगर आप करना चाह रहे हैं रेडियन में तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180। ठीक है, अब 255 डिवाइड बाय 180 और पाई तो साथ रहेगा, पाई को हमने हल नहीं करना, पाई जो आपके साथ ही आएगा। तो अब इसको देखें तो 180 डिवाइड बाय 36 5, ठीक है, 5 के टेबल पे करते हैं, 255 डिवाइड बाय 5 ऊपर आ जाएगा 51 और 180 डिवाइड बाय 5 तो नीचे आ जाएगा 36, 51/36 पाई। अब ये 3 के टेबल पे होते हैं, चेक कर लेते हैं, 51 डिवाइड बाय 3 तो ये आ जाएगा 17 और ये 3 के टेबल पे करेंगे 36 डिवाइड बाय 12 ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 3 ये आ जाएगा 12। तो अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, 17/12 पाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है 75 डिग्री 45 मिनट्स। तो अब सबसे पहले इसको रेडियन में करने के लिए तो डिग्री में करना पड़ेगा, 75 डिग्री ये आपके पास मौजूद है। तो इसको आपने जो 45 मिनट्स है इसको आपने पहले सॉल्व करना है। तो 45 को आपने डिग्री में करने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे, क्योंकि मिनट्स है ना, मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं। ये आपके पास 75 प्लस 45 डिवाइड बाय 60 तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 60 तो 0.75 आपके पास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 75.75 डिग्री आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करवा दें π/180 से, तो ये आपका 75.75 डिवाइड बाय 180 और ये इस तरह जो है वो पाई में आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है या डिवीजन करनी है तो आप इसकी डेसिमल भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह करते हैं, इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं। डेसिमल ख़त्म करने के लिए
ये नीचे आ जाएगा 100 75 डिवाइड बाय 8,000 पाई। अब इस पे आपने कैलकुलेटर के ज़रिए जो टेबल है वो पढ़ना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 75 का टेबल जा रहा है। देखते हैं 18,000 पे भी 75 का टेबल जाता है, बिल्कुल ही जाता है। तो 75 का टेबल जाता है दोनों के ऊपर, 75 डिवाइड बाय 75, तो ये आ जाएगा 101 और 18,000 डिवाइड बाय 75 इस पे जाएगा 240 पाई। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेटर की मदद से आप छोटे टेबल भी पढ़ सकते हैं, मैंने तो डायरेक्ट 75 का टेबल पढ़ा, आप छोटे टेबल भी इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 142.5 डिग्री है, तो 142.5 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 करें। इसका भी पॉइंट ख़त्म के नीचे 10 लगाएं तो ऊपर आ जाएगा 1425, इधर आ जाएगा 1800 पाई। ठीक है, अब इसके ऊपर टेबल पढ़ना है तो 5 का पढ़ लें, छोटे से छोटा टेबल, या अगर बड़ा टेबल पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आप पढ़ेंगे डिवाइड बाय 75 का टेबल भी इस पे जा रहा है। ठीक है, दिखाता हूँ, 14 25 डिवाइड बाय 75 19 आ जाएगा, और नीचे 1800 है, 1800 डिवाइड बाय 75 ये आ जाएगा 24। ठीक है, ये आपका पाई में इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके 3 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी बी पार्ट, रेडियन टू डिग्री करना है, गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट्स। सबसे पहले रेडियन में दिया गया है, आपको डिग्री में करेंगे, फिर उसका डिग्री और मिनट्स दोनों में आंसर देना है। तो 17 पाई और 24 आपके पास 17 ओवर 24 पाई है, तो यह आएगा 17 ओवर 24 पाई, यह आ जाएगा 180 ओवर पाई। ठीक है, अब जिसको अब रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 17 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, ये आ जाएगा 30 60, नीचे आ जाएगा 24, तो डिवाइड कर दें 24 के साथ, तो ये आ रहा है 127.5 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में आ गया। अब मिनट्स में भी करना है, तो 127 डिग्री प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास 30 आ रहा है। तो 127 डिग्री और 30 मिनट्स जो हैं ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये मिनट्स भी आ गए हैं। नेक्स्ट है 7 ओवर 12 पाई, 7 ओवर 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल, 180 ज़रब 7 1260 डिवाइड बाय 12, ये आपके पास 105 डिग्री है। अब इसमें मिनट्स नहीं आ सकते क्योंकि ये पूरे 105 डिग्री बन गए, मिनट्स इसमें नहीं बन सकते, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 ओवर 16 पाई, 11 ओवर 16 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई बाय 180, यह आ जाएगा 1980 डिवाइड बाय 16, यह आ जाएगा 123.75। 123 डिग्री पूरे हैं, 123 डिग्री पूरे हैं, प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें आप, यह आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 45 बनता है। तो 123 डिग्री 45 मिनट्स आपके पास इसका आंसर बनेगा। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा फेवरेट भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आपने इनको प्रूव करना है। प्रूव से मुराद है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमने पिछले आई थिंक 6.4 में ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूले हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी सेपरेट बनाई हुई है जो क्लास 6 के अंदर इस्तेमाल होंगे, वो यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की जानब चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। इधर लिखा हुआ है साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कास थीटा, इधर लिखा हुआ है 1 प्लस कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा।
तो अब डायरेक्ट इनके ऊपर ऐसा जो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 1 प्लस काज 1 माइनस काज मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस काज थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस काज थीटा। ठीक हो गया। अब देखें 1 माइनस काज थीटा 1 प्लस काज थीटा एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, वो फार्मूला यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्केयर थीटा, थीटा के ऊपर स्केयर नहीं लगाना, सिर्फ साइन के ऊपर लगाना, साइन स्केयर थीटा 1 का स्केयर माइनस काज थीटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा 1 का स्केयर 1 ही आएगा और काज स्केयर थीटा आपके पास आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे हम, वो फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वीडियोज़ भी सेपरेट बनाई हुई है। ये लिखा हुआ है साइन स्केयर थीटा प्लस काज स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, साइन स्केयर थीटा प्लस काज स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर आपके पास 1 माइनस काज स्केयर थीटा लिखा हो, ठीक है, तो यानी ये देखें कि ये काज स्केयर थीटा है ना, इसको उठा के इधर ले आएँ, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस काज स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा होता है। ठीक है, जैसे काज स्केयर थीटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के, इस तरह साइन स्केयर थीटा भी 1 माइनस काज स्केयर थीटा के होता है। यानी इसी एक फार्मूले से आगे फर्दर फार्मूले बनेंगे, तो इसकी जगह जो है वो आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, और इधर भी जो है वो साइन स्केयर थीटा। तो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गई हैं। तो अब ये आपका पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानो मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्केयर थीटा। तो अब जो साइड थोड़ी बड़ी होती है जिस पे ज़्यादा काम हम कर सकते हैं उस साइड को लेते हैं, इस साइड को लेंगे। अब तो ये हमने ली, तो इसमें आपको साइन थीटा नज़र आ रहा है, इस साइन थीटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये साइन थीटा वैसे का वैसा रहेगा। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? ठीक है, ये भी हमने फार्मूले में पढ़ा हुआ है। कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह आपके पास आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने निकाला था, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है, हम सीकेंट थीटा को 1 ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह फिर हम कॉस थीटा को भी 1 ओवर सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका, ये देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुका है, ये 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आ चुका है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास लेफ़्ट और राइट हैंड साइड मौजूद है। तो हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा डिवाइड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब आप जानते हैं कोसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन और सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस के बराबर। तो ये हम कोसिकेंट की जगह लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा, नीचे ये लगाएंगे फिर 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब इन फ्रैक्शन है तो आप इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपके जहन में आ रहा होगा एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आता है। जैसे ये देखें कि आपके पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, ठीक है, एक 2 है 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 2 3 ज़ा 6,
इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, दो डिफरेंट नंबर हैं तो इनका एलसीएम 6 आता है। इस तरह ये भी दो डिफरेंट वैल्यूज़ है, दो डिफरेंट जब वैल्यूज़ होती हैं तो इनका जो एलसीएम है वो इनको मल्टीप्लाई करके ही आना है। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस इधर आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से जाएगा तो ऊपर काज चला जाएगा, काज से कटेगा, ऊपर साइन चला जाएगा। इनका भी एलसीएम वही आएगा साइन थीटा काज थीटा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास काज थीटा प्लस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ से काट रहे हैं वैसे ही काट दें, अदरवाइज़ अगले स्टेप में काट दें, ये आपकी मर्ज़ी है। काज थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कास थीटा मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन थीटा कास थीटा ऊपर चला जाएगा और ये कास थीटा प्लस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब इधर काटना चाहें इधर काट दें, ये कट जाएगा आपस में, ये ऐसे भी कट सकता है, ये स्टेप ना भी करें, ठीक है। ये लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कर दी है। तो ऊपर आपके पास आएगा, ऊपर आएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक हो गया। अब आप लेकर के आना चाह रहे हैं, टेन थीटा लेकर आना चाह रहे हैं और शुरू में 1 लेकर आना चाह रहे हैं, तो टेन थीटा आप जानते हैं इसकी वैल्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा भी होती है, ये भी वैल्यू इसकी होती है। तो हम इस तरह करेंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू को भी कास से डिवाइड कर देंगे दोनों को, और नीचे वाली वैल्यू को भी कास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सबको कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा आपके पास आ जाएगा टेन थीटा, ये भी 1 आ जाएगा। सॉरी ऊपर जो है वो साइन माइनस का आता है, इधर ये माइनस का आता है, तो ये आपके पास माइनस का आएगा और ये आपके पास प्लस का आएगा 1 प्लस टेन थीटा, साइन ओवर कास 1 प्लस टेन थीटा होता है। ये 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये आपके पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, इसके सामने भी लिख दें, ये इक्वल टू है 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये बराबर आ गया। तो ये इस तरह आपका सवाल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन इंटू कॉस थीटा। तो टेन और कॉट पे फार्मूला लगाएंगे हम, तो अगेन टेन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो कॉट होगा इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अगेन इन कैल्शियम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कैंसिल, कॉस बचेगा, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, ये होता है 1 के, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, दिखा देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास फार्मूला होता है। ऊपर आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, और यही हमने प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपकी लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो चुकी है। पार्ट नंबर 5 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, तो ये इतना मुश्किल नहीं जितना आपको लग रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, बस जस्ट आपने जो बेसिक इसके रूल्स हैं कॉन्सेप्ट हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो इस साइड को लेते हैं, दरमियान में प्लस का साइन है और दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो ले लेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा, ये देखें एलसीएम आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं, समझिए ये 2 है ये 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 2 दफ़े, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 दफ़े है ना, दरम्यान में प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला बचेगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्केयर आ जाएगा। अब होल स्केयर और लहदा स्केयर में फ़र्क होता है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, इस पे लहदा स्केयर है, ठीक है। लहदा स्केयर और चीज़ है, ठीक है, और होल स्केयर जो है वो और चीज़ है। होल स्केयर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, हम वो लगाएंगे यहाँ पे। ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। ये वाला फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, फिर प्लस ये वाला फार्मूला लगेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, अब माइनस वाला लगेगा, ठीक है। और नीचे आप ए जो है a माइनस बी और a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो आप लिख लें cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, यानी a माइनस बी होल स्केयर कर दिया मैंने। अब आप देखें कि ये तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपके पास ये माइनस में ये प्लस में है। अब cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे आप 1 लिख दें। ये भी cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? +1 के ऊपर आ जाएगा 1 + 1, ये कट जाएगा। अब cos इधर जो है ना साइन स्केयर थीटा, नीचे ऊपर 2 तो आ गया, साइन स्केयर थीटा है तो नीचे ये cos स्केयर थीटा है, इसको ख़त्म करना है तो cos स्केयर थीटा की वैल्यू डाल दें। cos स्केयर थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले इसी फार्मूले से, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक हो गया। ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 + 1 2 साइन स्केयर थीटा के बराबर आ जाएगा इसको ऐड करने से। तो ये बराबर है 2 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। तो देखिए कि बहुत मुश्किल था, लेकिन 3-4 स्टेप में ये वाला क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट की जन्म चलते हैं। इसमें 1 + cos 1 माइनस cos थीटा, और ये इधर जो है cos थीटा प्लस cot थीटा होल स्केयर। तो यहाँ पे जो है काम करना ज़्यादा आसान है और यहाँ पे अप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे तो स्केयर भी नहीं है और कोई फार्मूला सच नहीं लगता, लेकिन इस पे फार्मूला वगैरह लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो cos थीटा प्लस cos थीटा, इस साइड को मैं लूँगा, यहाँ पे लिखते हैं कोसिकेंट थीटा प्लस cot थीटा का होल स्केयर। कोसिकेंट किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा, और cot होता है cos थीटा और sin थीटा का स्केयर। tan होता है ना sin ओवर cos के, तो cot होगा cos ओवर sin के। तो नीचे आ जाएगा sin थीटा LCM, ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह करें कि ऊपर रखते हैं 1 + cos थीटा का होल स्केयर, उस पर स्केयर लहदा लगा दें, इसका स्केयर लहदा लगा दें, यानी दोनों के ऊपर स्केयर जो मैंने लहदा लगा दिए। तो ऊपर आएगा 1 + cos थीटा का स्केयर। अब साइन स्केयर थीटा की वैल्यू लगानी है, तो साइन स्केयर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर की वैल्यू निकालनी है तो वो 1 माइनस cos स्केयर थीटा आ जाएगा, यानी cos स्केयर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा आती है, और cos स्केयर थीटा की वैल्यू साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस cos स्केयर थीटा होगा। तो यहाँ पे आप साइन स्केयर थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू लगाएं 1 माइनस cos स्केयर थीटा, वो इसी फार्मूले से निकली है। अब ये आ गई। अब आप देखें ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा, 2 दफ़ा लिख दें, ठीक है, और 2 दफ़ा लिख दें। नीचे आपका वही फार्मूला बन जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो यह आ जाएगा 1 + cos थीटा, और यह आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 1 + cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ये बच जाएगा। और यही हमने साबित करना है, आप देख सकते हैं ये वाली जो साइड है वो वही है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर इस तरह आ चुकी है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो साथ साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट जी, लास्ट के ऊपर हमारे पास 3 वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/√2
देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है व्हेन थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो क्वाड्रेंट की बात हमने पहले की थी, यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं आपके पास, ठीक है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, इस बात का ख्याल रखना। बाकी थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली स्टेटमेंट से आप परेशान ना हुआ करें। अब हमारे पास जो है वो tan थीटा इज इक्वल टू 3√2 दिया गया है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 3√2। अब tan किसके बराबर होता है? tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने की हैं। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इससे मुराद है कि आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और बेस जो है वो आपके पास √2 है, ठीक हो गया। तो ये अगर आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस फाइंड करना बहुत आसान है। वो कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या आपके पास? बेस है √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 11 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास जो हाइपोटेनियस है h है जो आपके पास वो √11 आ जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेनियस आपके पास आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, बहुत आसान काम है। सबसे पहले देखें साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास 3, हाइपोटेनियस आपके पास क्या है √11। फिर काज है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है √2, हाइपोटेनियस क्या है √11। tan हम जो है वो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कोसिकेंट इसका उल्ट होता है, तो यह आ जाएगा 11√/3। सीकेंट जो है वो इसका उल्ट होता है 11√/2 और कार्ड जो है वो इसका उल्ट है √2/3। ये आपके पास जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी की सारी आपके पास आ गई हैं, ठीक है। यही इसमें काम करना था, आसान सा काम है। ये पहले हमने काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है ये वाली, ठीक है, इस 28 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री है। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो बेस है इससे ये वाला पॉइंट जो वो कितना दूर है, ये हमने फाइंड करना है। एक्स बेसिकली फाइंड करना है और बेस हमने फाइंड करनी है। हाइट आपके पास 30 मीटर है और ये 28 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे आपकी बिल्डिंग है तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे स्ट्रेट जो है वो लाइन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ, हाइट वो है 30 मीटर, एंगल आपके पास 28 डिग्री है। अब आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है यहाँ पे जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस आ रही हो, तो वो हमारे पास tan वाली है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे tan, एंगल आपके पास 28 डिग्री का वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यह आ जाएगा tan 28 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आएगा tan, ये आपके पास tan आ गया 28, ठीक है। ये 0.531, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 है, बेस आपके पास x है, ये आपके पास आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय 0.531 इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 ओवर 0.531। तो ये आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30 को ऊपर रखते हैं, वर्ड बाय 0.531, ये आपके पास आ रहा है 56.49 है। यहाँ इसको राउंड अबाउट करके 56.50 भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बेस ऑफ द बिल्डिंग से पॉइंट कितना दूर है, 56.50 मीटर ये दूर है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चढ़ते हैं। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल फ्रॉम एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के साथ एक जो है एक दीवार है, उसके साथ एक लैडर लगी हुई है जो कि 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और एंगल जो है वो 65 डिग्री का मान रहा है। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, अगर ये लैडर 10 मीटर लंबी हो सीढ़ी, हाउ डज़ इट रीच द वॉल, ठीक है। दीवार फिर जो है वो कितनी बड़ी होगी, दीवार की हाइट फाइंड करनी है। जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ इस तरह लगी हुई है 10 मीटर हाई, और एंगल जो है वो 65 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 10 मीटर, हाइट ऑफ द वॉल इज़ एक्स। तो यहाँ पे अपने वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड लगानी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा के अंदर है, तो यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा यानी कि साइन 65 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स, हाइपोटेनियस 10। अब साइन 65 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन प्रेस करेंगे, 65 प्रेस करेंगे तो ये आएगा 0.906 इज इक्वल टू एक्स ओवर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.906 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.906, ये आ जाएगी 9.06 और ये मीटर में आंसर आ जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर है, यूनिट है, वो भी मुकम्मल हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गया। तमाम के तमाम क्वेश्चन, तमाम की तमाम एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।